हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 130 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। आज का टॉपिक है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने के बाद भारत। स्टार्ट। यह याद रखा जाएगा कि भारत साल 2023 में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत क्या अब जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएगा? भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अनेक संगठनों द्वारा गत एक दशक से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई प्रयास किए गए। साथ ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने हेतु तीव्र आवाज भी सुनाई देने लगी। ध्यान रहे, 1970 के दशक में जब भारत द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए, उसी 1970 के दशक में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए चीन द्वारा भी 35 वर्षों के लिए एक संतान की नीति अपनाई गई। दुनिया की लगभग 37% जनसंख्या इन्हीं दोनों देशों में निवास करती है। जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में भारत और चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए वैश्विक स्तर पर पश्चिमी समुद्र राष्ट्रों के संगठन भी सक्रिय हो गए थे। विभिन्न देशों द्वारा चलाई जा रही जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने लगे थे। इन देशों का मकसद बड़ी आबादी वाले राष्ट्रों को एक बाजार के रूप में देखना तथा एशिया महाद्वीप में गरीबी व अस्थिरता बनाए रखना भी था, जिससे ये राष्ट्र अपनी बड़ी जनसंख्या हेतु संस्थाओं की कमी से सदैव जूझते रहें और कभी भी विकसित देश की श्रेणी में न आ सके। ऐसे सम्मेलनों में साल 1994 में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (ICPD) प्रमुख है। चीन ने इस चाल को समय रहते समझ लिया और यही कारण है कि वह आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपना स्थान बना चुका है। दूसरी ओर भारत अपनी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की लड़ाई लड़ रहा है, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हम प्रगति कर रहे हैं। जिस प्रकार मौजूदा सरकार ने अनुच्छेद 1970 को हटाने या 3 तलाक को समाप्त किया है, या देश में समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाया है, वैसे ही अगर सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कदम उठाती है तो कोई आश्चर्य नहीं। आगामी समय में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा एक नई चर्चा या भ्रम को जन्म देने का प्रयास किया गया है कि जनसंख्या दर में आ रही कमी के चलते भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अभी भारत की कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की उम्र के लोग लगभग 100 करोड़ है और आश्रित जनसंख्या लगभग 43 करोड़ है, जहां भविष्य में 15 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या में कमी आएगी। वहीं 64 वर्ष से अधिक आयु वालों संख्या में वृद्धि होगी, परंतु अर्थव्यवस्था पर कुल आश्रित की संख्या में कोई बड़ी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बुजुर्गों के हित में देश में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़नी चाहिए। बढ़ती आबादी के साथ ज्यादातर लोगों को 98 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त कर देना उचित नहीं। बढ़ती आबादी के साथ पारिवारिक मूल्य को बढ़ावा देना भी जरूरी है। भारत में वृद्ध माता पिता की सेवा करना धर्म माना जाता है। वृद्ध होने पर पश्चिमी समुद्र राष्ट्रों की भांति उन्हें वृद्ध आश्रमों में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इसीलिए ऐसे संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रकार के आंकड़ों से भारत को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की देखरेख शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि बढ़ती आबादी हमारे समाज को बिखेर ना पाए। हमें समझना होगा बुजुर्गों की अधिक संख्या संबंधित भ्रम
फैलाने का मूल मकसद महज यही है कि भारत जनसंख्या नियंत्रण की नीति न बनाए और संसाधनों की कमी के कारण गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, प्रदूषण आदि की समस्याएं बनी रहें। यदि भारत को वास्तव में विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना है, तो नए साल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। समाप्त। ये डिक्टेशन आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।